हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आर मालवी और मैं लेकर आया हूं आपके लिए साइंस जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके आने वाली वे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें कि साइंस जीके पूछा जाता है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए यहाँ पर सीखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग है। तो जो रुधिर है उसका तरल भाग जो है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। हमारा जो रुधिर होता है यानी कि जो ब्लड है उसमें अगर हम देखें तो 60% तक यानी कि 60% तक तो प्लाज्मा होता है, जबकि 40% तक जो है वो रक्त कणिकाएं होती है जिसमें कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में रक्त का जो तरल भाग है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं और ये 60% तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सभी को ब्लड दे सकता है, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है, इन सभी को जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होगा ना वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, दान दे सकता है। ठीक है, जबकि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो सभी से ब्लड ले सकता है। ये जितने भी यहाँ पर ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप है इन सभी से जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी है वो ले सकता है। ठीक है, केवल अगर देने की बात करें हम यहाँ पर तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसी को दे सकता है, जबकि लेने की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सभी से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो गुर्दे हैं यानी कि जो किडनी है उनका मेन फंक्शन या प्रमुख कार्य क्या है? तो इनका जो मेन फंक्शन है या प्रमुख जो कार्य है वो क्या है? शरीर से जो भी बेकार द्रव्य है उसे बाहर निकालने का काम करते हैं गुर्दे यानी कि किडनियाँ हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो जिसके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। कौन से विटामिन की? तो विटामिन ए की जिसके भी शरीर में कमी होगी उसको रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, और ये जो रोग है इसमें क्या होता है, व्यक्ति को डीम लाइट में यानी कि शाम के टाइम पे उसको कम दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती है। अगर एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या पूछी जाए तो 206 बताएंगे आप, जबकि अगर एक नवजात शिशु में पूछी जाए तो लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है एक नवजात शिशु में। बाद में ये जो 300 हड्डियां है वो आपस में जुड़ जाती है और कितनी रह जाती है? तो 206 हड्डियां रह जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु का जो बुलबुला है वो जल में व्यवहार करता है। तो वायु का जो बुलबुला है वो जल में एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? तो एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक का जो टीका है उसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम सोर्स है। तो विटामिन सी अगर हम देखें तो जो भी खट्टी वस्तुएं होती है यानी कि खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि संतरा है या अंगूर है या आंवला है, नींबू है, इन सभी में पाया जाता है। जबकि अगर यहाँ पर हम सर्वोत्तम सोर्स की बात करें यानी कि सबसे अधिक किस में पाया जाता है विटामिन सी, तो आंवला में पाया जाता है। ठीक है, और आंवले को अगर हम गर्म कर ले तो इसके अंदर जो विटामिन सी है वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें आंवला जो है हमेशा कच्चा ही खाना चाहिए। टमाटर जो है उसको भी हम कच्चा अगर खाते हैं तो हमें विटामिन सी अच्छे से मिलता है। विटामिन सी जो है वो गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का जो रंग है वो लाल होता है किसके कारण? तो खून का जो रंग है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। जो खून है यानी कि रक्त है इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो है वो थोड़ा सा लाल रंग का होता है, इसलिए हमारे रक्त का कलर भी लाल होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन है क्या? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है ये? एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है यानी कि लाइफ स्पेन है वो कितनी होती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। तो 120 दिन तक आरबीसी जो है वो हमारे शरीर में जीवित होती है। इसके बाद में आरबीसी मर जाती है और
यानी कि डेड हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, और फिर ये हमारी जो स्प्लीन है उसमें जाकर स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि हमारे शरीर में जो रुधिर है उसका थक्का जमाता है। जब भी हमें कहीं थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो वहाँ पर विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में काम करता है। ठीक है, अगर किसी के शरीर में विटामिन के की कमी हो तो रुधिर का थक्का नहीं जमेगा उसके शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, पॉजिट्रॉन जिसको कि हम प्रोटॉन भी कहते हैं, इसका प्रतिकण कौन सा होता है। तो इसका जो प्रतिकण है वो इलेक्ट्रॉन होता है। आपने एटम की स्ट्रक्चर यानी कि अणु की संरचना देखी होगी। इस प्रकार से हम 9th क्लास में एटम की जो संरचना है वो साइंस में हमने पढ़ी है। यहाँ पर इसमें इसका जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर यहाँ पर पॉजिट्रॉन यानी कि प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है। यहीं पर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर यहाँ पर ये जो है इनको हम ऑर्बिट बोलते हैं, और ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। क्या रिवॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस चार्ज। तो यहाँ पर क्या पूछा है, पॉजिट्रॉन यानी कि ये प्लस चार्ज वाला, इसके अपोजिट कौन सा कण है। तो इसके अपोजिट होता है ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्लस के अपोजिट कौन सा होगा, माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों के रूपांतरण के यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। तो जड़ कौन कौन से, यहाँ पर फ्रूट्स है, तो जो मूली है और गाजर है और शकरकंद है, ये तीनों ही क्या है, ये जड़े हैं। गाजर, मूली, शकरकंद ये सब क्या है, ये यहाँ पर जड़े हैं। ये किसी भी प्रकार के फल के अंतर्गत नहीं आते हैं और ना ही ये तने के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तो जो तारे हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। जो स्टार्स होते हैं इनके अंदर से जो लाइट निकलती है, ये लाइट जब वायु की जो इस टाइप से हमारे वायुमंडल में बहुत सारी लेयर्स बनती है उनको जब पार करके आती है यहाँ पर ये लाइट स्टार की, तो इस टाइप से झिकझैक हो जाती है। ठीक है, यानी कि विचलित हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे जो है वो टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनता है। तो जो इंद्रधनुष है वो सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का चमकना या मृत मरीचिका का बनना किसके कारण होता है। तो हीरे का चमकना या जो मृत मरीचिका है इसका बनना जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है, इसीलिए जो हीरा है वो चमकता है। और रेगिस्तान में अगर हम दूर देखें, सामने देखें, तो हमें कहीं दूर एक पानी का तालाब भरा हुआ दिखाई देता है। जब उस तालाब के पास हम जाते हैं तो वहाँ पर तालाब की जगह रेत ही होती है। और इसी प्रकार से और आगे हम जब देखते हैं तो फिर हमें आगे भी तालाब दिखाई देता है, जबकि वहाँ पर रेगिस्तान में हर जगह रेत ही रेत होती है, पानी का तालाब नहीं होता है, फिर भी हमें पानी दिखाई देता है वहाँ पर, और इसी को बोलते हैं मृत मरीचिका का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त उत्पन्न होता है। पित्त यानी कि बाइल जूस जो है वो कहाँ पर उत्पन्न होता है। तो हमारे शरीर में जो यकृत है जिसको हम लीवर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लीवर भी कहते हैं। तो लीवर के अंदर बनता है बाइल जूस यानी कि पित्त रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है वो कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है वो 120/80 होता है, और इसे हम स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जो जल है वो हमें नीला दिखाई देता है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें कि जो समुद्र का जल हमें नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो हमारा रक्त है उससे अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है। तो जो हमारी किडनी है ये रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करने का कार्य करती है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है ये सबसे बड़ी कोशिका है। कौन सी कोशिका है ये? सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो उसे हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें व्यक्ति को पानी से काफ़ी डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरोलॉजी संबंधित है। तो वायरस के अध्ययन को ही कहा जाता है वायरोलॉजी। अब वायरस को हम हिंदी में बोलते हैं विषाणु, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि विषाणु के अध्ययन को कहा गया है वायरोलॉजी, ठीक है। जबकि शैवालों के अध्ययन को कहते हैं हम फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का थक्का नहीं जमता। तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि अगर व्यक्ति को छोटा सा अगर कहीं पर कट लग जाए या छोटी सी चोट लग जाए तो उसके शरीर से रक्त निकलता ही रहता है, और इस बीमारी को हम कहते हैं हीमोफीलिया। और ये जो है वो एक टाइप की जेनेटिक बीमारी है, यानी कि जेनेटिक डिसीज़ है हीमोफीलिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है। तो जो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग है इनको आप ट्रिक से याद रख सकते हो। यहाँ पर देखिए दोनों में ही कोमा कोमा वर्ड आ रहा है, और जब भी कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसकी आंखें हमें बंद दिखाई देती है, यानी कि आंखें बंद दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आंखों से संबंधित रोग होता है ट्रेकोमा और ग्लूकोमा। ये ट्रिक है केवल याद रखने के लिए, जबकि ग्लूकोमा ट्रेकोमा जो बीमारी है उसमें ऐसा नहीं होता है कि आंखें बंद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो परजीवी है। किसका परजीवी है? ये तो मलेरिया रोग का परजीवी है। और जो मलेरिया रोग है ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से होती है, यानी कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से ही केवल हमें मलेरिया बीमारी होती है, और इसमें ठंड लगने के साथ बुखार आता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट आईएमपी साइंस जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।